सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है और ये कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के लिए सरप्राइज़ करता रहता है, अपने बड़े भाई को खुश करता रहता है चीज़ों को कर के देखो भैया मैंने ये कर लिया, देखो भैया मैंने ये कर लिया। तो अभी हाल ही में इन्होंने कुछ अटपटा सा करा है जिसके लिए भारत सरकार इन्हें कहेगी बेटा मान जाओ, अदरवाइज़ बड़े भाई गुस्सा हो गए तो खाने को भी नहीं मिलेगा। तो अभी चलिए बात करते हैं करा क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री ने जूनागढ़ को बताया है यह हमारा हिस्सा है। जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है, जो जूनागढ़ गुजरात के अंदर लोकेटेड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जूनागढ़ गुजरात के तट पर स्थित एक इलाका है जो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था 1947 से पहले, और अब यह है भारत के अंदर विलीन है। तो पाकिस्तान ने अपने मैप पर दिखाया है, इमरान खान की सरकार थी उस टाइम भी ऐसी हरकतें करी गई थी। तो 15 अगस्त 1947 से पहले यह प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। भारत के अंदर दो तरीके से रूल होता था। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी जहाँ पे प्रॉपर ब्रिटिश सरकार काम करती थी। दूसरा कुछ ऐसे राजघराने थे जिसके अंदर उन्होंने मान लिया था कि हम सरकार के अधीन हैं, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हैं और चलाएंगे हम यहाँ से पूरा प्रशासन, बट हम थोड़ा सा टैक्स किसे देंगे, ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो इस तरीके से कुछ राजघराने भारत के अंदर चलते थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते थे। इसमें कभी कभी कुछ खटास होती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें धमकाकर चीज़ें को अपने अंडर में कर लेती थी। रियासतों से जो जूनागढ़ की जो मांग थी ये काफ़ी टाइम पहले उठी थी और पाकिस्तान में एक आप जानते हैं जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अंदर पाकिस्तान वाली बात को हम बाद में करेंगे। जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के अंदर 80% हिंदू रहा करते थे और 20% मुसलमान रहा करते थे। पर जो वहाँ के नवाब थे, वहाँ के नवाब मुस्लिम थे। वहाँ के नवाब का नाम था महावत खान। तो महावत खान वहाँ के नवाब हुआ करते थे और उनके जो सेना नायक थे, यानी कि उनके जो दीवान थे, उनका नाम था शहनाब भुट्टो। ये शहनाब भुट्टो यही है जो पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट रही थी बेनजीर भुट्टो, उनके फादर के फादर यानी कि उसके परबाबा थे ये। इनका फैमिली ट्री अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो पाकिस्तान जो शहनवाज भुट्टो थे, इन्होंने पाकिस्तान को विलय पत्र भेज दिया था और पाकिस्तान ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। बट भारत सरकार ऐसा नहीं होना चाहती थी। आप मैप में देख सकते हैं जूनागढ़ कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो भारत ने अपनी कूटनीति का प्रयोग कर वहाँ पर जन्म संग्रह करवाया। और जन्म संग्रह किस तरीके से करवाया? भारत सरकार ने वहाँ पे अंतरिम गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को बताया कि अगर हम भारत के साथ नहीं रहेंगे तो हम यहाँ भूखे मर सकते हैं। भारत ने क्या करा? भारत सरकार ने जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के आसपास बॉर्डर बना दिया और ना ही किसी व्यक्ति को अंदर आने दिया, ना ही किसी व्यक्ति को बाहर जाने दिया। बस कुछ ही लोग अंदर बाहर जा सकते थे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। तो वहाँ के लोगों को लगा कि भाई भारत सरकार, अगर हम पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे तो हम तो ज़िंदगी भर इसी तरीके से रहेंगे, भारत सरकार तो हमें भूखा मार सकती है। तो एक मेंटली दबाव उनके पास ये था कि भाई हमें भारत के साथ होना चाहिए, क्योंकि भारत हमारे नज़दीक है, सटा पड़ा है और पाकिस्तान जो है हमसे दूर है। अगर जैसे लड़ाई भी हुई तो पाकिस्तान हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अब भारत के साथ विलय हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू लोग वहाँ पर रहा करते थे। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम बात करें कि जो मेनन साहब थे, यानी कि जो मेनन साहब ने बड़ा योगदान निभाया था इस चीज़ के अंदर। और स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक जो सीमा बंद कर करा था, वो बड़ा ही मुख्य बात थी। और जब वोट हुआ था तो वोट में बस 91 वोट्स पड़े थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। बाकी 9 लाख में से
बाकी जो 8 लाख और 99,000 कुछ वोट थे वो भारत के पक्ष में पड़े। इसी तरीके से भारत ने इस चीज़ को संभल कर भारत ने जम्मू कश्मीर के साथ भी फिर ऐसे ही करा। जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लिया, वहाँ के राजा से बात करके विलय पत्र पर साइन करके, बट वहाँ पे अभी भारत ने जनमत संग्रह नहीं करवाया जैसे यहाँ करवाया था। इसी से जस्ट उल्टा ही है। अगर हम बात करें भाई पुराने कुछ दिनों में रिकैप हम करते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग हैं, ये वीडियो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी। तो अभी हाल ही में अभी सभी लोगों ने देखा था कि बलूचिस्तान की न्यूज़ बहुत उड़ रही थी कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ बलूचिस्तान एक स्टेट है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से भारत में ज़िले बटे हुए हैं, स्टेट बटे हुए हैं यूपी बिहार, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ स्टेट बटे हुए हैं, कुछ मतलब 7 से 8, जिसके अंदर बलूचिस्तान खूब बड़ा स्टेट है, जिसके अंदर खनिज वनिज बहुत अधिक मात्रा के अंदर है। पाकिस्तान सरकार इन खनिजों को लेती है, लेकिन वहाँ पे बलूच लोगों को कोई भी इसका फ़ायदा नहीं पहुँचता है। ना ही वहाँ पे अच्छी सुख सुविधा है, ना ही हॉस्पिटल है, ना ही बसेस चलती हैं। इस चीज़ से वहाँ के लोग बहुत खफा हैं और पाकिस्तान सरकार का विरोध करते हैं। तो वहीं पर उन्होंने एक आर्मी अपनी गठित कर रखी है, जिसे वो बोलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस तरीके से। तो वहाँ पे वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाइना वाइना के जो सीपैक बन रहा है चाइना का, यानी कि क्या बोलते हैं चाइना को, उस वाले रोड को चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। हाँ, तो चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो एक खूब बड़ा बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है, उस हाईवे को चाइनीज़ गवर्नमेंट बना रही है और बलूचिस्तान के एरिया से ये निकल रहा है। तो बलूची के लोग खफा हैं कि भाई आपने हमसे पूछा नहीं और आपने यहाँ से रोड निकाल दिया। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए बलूची के लोगों ने अटैक करा और लगभग 109 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। किसी भी चीज़ को अग्रेशन के रूप से हमें नहीं करना चाहिए कहीं भी हो। तो ये एक खूब न्यूज़ चल रही थी। और इसी को अगर मैं और बताऊं तो अभी पाकिस्तान ने जो पीएम मोदी है, अभी जो एक नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिकैप के अंदर, एससीओ की जो मीटिंग है पाकिस्तान के अंदर होने वाली है और पाकिस्तान ने भारत के पीएम को इनविटेशन भेजा है, जिसके अंदर देखा जाएगा संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के अंदर भारत सरकार जाते ही हैं या नहीं जाते हैं। वैसे भारत में वहाँ के भी विदेश मंत्री पिछली बार हमारे देश में आए थे और अब की बार देखते हैं भारत की तरफ से कौन जाता है। और 2007 में लास्ट भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान में गए थे, उसके बाद नहीं गए थे। उसके बाद आई थिंक 2023 में ईरान के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर शायद वो मिले थे अस्थाना के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम पुरानी रिकैप करते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। पाकिस्तान के अंदर यही था कि भाई जो वो था पाकिस्तानी सोल्जर को मारा था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हैरोफ अटैक। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये करा था वायलेंस के तहत, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है, वायलेंस को नहीं अपनाना चाहिए। बट पाकिस्तान ने भी भारत में कोई कमी नहीं करी है। जो भारत के अंदर जो ग्रुप है उसका नाम है खालिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत पैसे फंडित करता है। भारत उसके पास है नहीं, बट वो असला बारूद ये सब चीज़ें उसे उन्हें मुहैया कराता था पहले, बट अब नहीं कराते। अगर हम बात करें भाई पाकिस्तान को हमें टेररिज्म के रूप में जितना पाकिस्तान उभर रहा है, हमें इसे किस तरीके से रोकना चाहिए। तो देखो, सबसे मेरे हिसाब से जो मैं सोच पा रहा हूँ, देखो इंडिया जो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा होता है ना मैच, जो क्रिकेट होता है, इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। वहाँ की बॉलीवुड, वहाँ की जो इंडस्ट्री है ना, वहाँ के म्यूजिशियन, इनका हमें पूर्ण रूप से बॉयकॉट करना चाहिए। और जो इंडिया का जो स्पेस है, उसे एयर स्पेस उसे बंद कर देना चाहिए कि भाई हमें पाकिस्तान की तरफ से खतरा है। पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश जाता है ना, ये तो इससे बहुत लंबा रूट को तय करना पड़ेगा, नए देशों से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। तो इससे पाकिस्तान एक को बड़ा नुकसान होगा। और मैं बताऊं और एयर इनका एरिया स्पेस बंद कर देना चाहिए। और सी लेवल का जो समुद्री जो व्यापार करता है पाकिस्तान, भारत के क्षेत्र में से जो ये चीज़ें ले जाता है, सी लेवल से भारत इस पर रोक लगा दे।
और एक और दुखती हुई नस है पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान जो पानी यूज़ करता है वो भारत का 80% पानी यूज़ करता है, तो इसे पानी से भी हमें रोक देना चाहिए। और एक चीज़ और करनी चाहिए कि हमें मिसाइल अपनी सारी एक्टिव कर देनी चाहिए। भाई हमारी जो मिसाइल हैं उनका मुंह बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ रहे, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ की आर्मी, वहाँ की जनता डरी रहे और उनमें डर का माहौल हमेशा बना रहे कि इंडिया से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, जिससे वो अपनी छिछली हरकतें करता है ना, तो इन सब चीज़ों से हमें राहत मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके की मैं और भी वीडियो लाऊंगा, जिस भी टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा मैं उसकी रिकैप भी आपको बताऊंगा, लगभग 3 महीने 6 महीने में क्या हुआ है, उस देश के साथ हमारी बातचीत किस तरीके से रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और लाइक करने से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरी देखेंगे तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आने वाली वीडियो किस किस तरीके से होने वाली है। प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।